मुझे रिंग करती बैठा खत्म होती रिंग करती बाइक में देखिए, आज हमारे प्रदेश भर के राशन डीलर आज इस बैठक में उपस्थित रहे और हमारे प्रदेश के संबंधित जिलों के डीएसओस भी आज यहाँ पर उपस्थित रहे। विभाग के निदेशालय स्तर के और सचिव स्तर के अधिकारी भी मौजूद हैं। यह बैठक इसी बात से आहूत की गई थी कि हमारे जितने भी राशन डीलर हैं संबंधित जनपदों के, चाहे वो पहाड़ी जनपद के हों, मैदानी जनपद के हों, तो उनको क्या क्या व्यवहारिक दिक्कतें राशन वितरण या पीडीएस सिस्टम में आ रही हैं उसकी समीक्षा करना और राशन डीलरों की समस्याओं को जानना, क्योंकि अभी हाल ही में भारत सरकार ने एनएफएसए कार्ड धारकों को जो है मुफ्त में खाद्यान्न वितरण की घोषणा करी है और वो खाद्यान्न वितरण जनवरी माह में प्रारंभ भी हो गया है। वहाँ पर राशन डीलर कहीं ना कहीं इस बात से चिंतित थे कि हम इस मुफ्त खाद्यान्न वितरण में हमारा भाड़ा है अथवा उनका कमीशन है, उसको लेकर एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी और कुछ उनका पुराने भुगतान भी थे जिसको कि विभाग अपनी ओर से डीएसओस को दिए हुए थे, लेकिन डीएसओस ने जो है वो राशन डीलरों को वितरित नहीं किया था। उसको भी यहाँ पर कंसिडर किया गया और साथ साथ में उनकी उस समस्या का निदान भी जो है हम लोगों ने करने की कोशिश की, जहाँ पर उन्होंने ये चिंता व्यक्त करी कि हमारा उस संदर्भित चाहे कमीशन हो, भाड़ा हो, क्या स्थिति रहेगी। फिलहाल उनको विश्वास दिलाया गया है और उनको भरोसा दिलाया गया है कि फिलहाल वो उन्होंने जिस प्रकार से जनवरी का वितरण किया है ठीक उसी प्रकार से जो है मुफ्त खाद्यान्न फरवरी का भी वितरण करें और 15 या 16 फरवरी तक में हमारी कोशिश ये रहेगी कि उनको जो है उनका भुगतान कर दिया जाए। और भारत सरकार से जैसे ही उनकी तरफ से यूसी हमको मिलेगी, भारत सरकार से हम पैसा मांगते हुए उसको जो है उसकी आपूर्ति कर दी जाएगी। तो वर्तमान में राशन डीलर आज की इस बैठक से निश्चित रूप से काफ़ी हद तक उनके मन को संतोष हुआ है। उनके संदर्भ में और अन्य चीज़ें जो उनके द्वारा डिमांड की गई, चाहे वो उनका मानदेय का विषय हो, बायोमेट्रिक को लेकर विषय हो या उनके बिल जनरेशन को लेकर विषय है। हमने एक पिथौरागढ़ जनपद के डीएसओ के संदर्भ में शिकायत हमारे को यहाँ पर प्राप्त हुई थी, जहाँ पर 2020 से लेकर अभी तक जो है राशन डीलरों के भुगतान नहीं हुए हैं। मुझे लगता है कि इससे बड़ा गंभीर अपराध कुछ नहीं हो सकता एक डीएसओ के लिए कि वो राशन डीलरों जो कि सरकार की बड़ी महत्वपूर्ण योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, खाद्यान्न जैसी एक मूलभूत आवश्यकता में एक कोताही बरती जा रही है, तो ऐसे संबंधित डीएसओ को जो है सस्पेंड करने की कार्रवाई के निर्देश जो है विभागीय सचिव को दिए हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि राशन डीलर किसी भी प्रकार से ना तो डीएसओ के स्तर से न विभाग के किसी स्तर से उनको कोई परेशानी खड़ी हो तो उनके लिए जो है समाधान, उनकी समस्याओं के लिए समाधान जो है वो होता रहे और उनकी समस्याओं के संदर्भ में जो है एक कमेटी भी जो है यहाँ पर हम लोगों ने गठित करी है, जिसमें आने वाले समय के हिसाब से चाहे वो बायोमेट्रिक को लेकर हो, चाहे वो शैडो क्षेत्र में बायोमेट्रिक की व्यवस्था कैसे लागू की जा सके, चाहे वो लैपटॉप के संदर्भ में हो, चाहे वो उनके कमीशन के संदर्भ में हो, चाहे डोर टू डोर स्टेप डिलीवरी के संदर्भ में हो, तो जो भी व्यवहारिक चीज़ें हमारे पास में रिपोर्ट में निकल कर आएगी, निश्चित रूप से उसका अनुपालन करते हुए राशन डीलरों को हम लोग बहुत बड़ी राहत भी और राशन डीलरों को हम लोग मजबूत भी उस लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। जी देखिए, मैंने हम लोगों की एक अभियान था अपात्र को ना पात्र को हाँ। उस अभियान में बहुत सारे ऐसे पात्र कार्ड धारकों ने अपने कार्ड सरेंडर करे और वो पात्र कार्ड धारकों आज वो मिल भी चुके हैं, लेकिन फिर भी मेरे पास शिकायतें आ रही हैं कि अब भी ऐसे हमारे अपात्र लोग बचे हुए हैं जो कि सक्षम होकर जो है गरीबों का राशन जो है खाद्यान्न का उपयोग कर रहे हैं। तो ये आज राशन डीलरों को भी और हमारे विभाग के डीएसओस को भी ये निर्देश कर दिया है कि राशन डीलर अपने दुकान के आगे एक स्टैंडी लगाएं जिसमें मोटे मोटे अक्षरों में, चाहे वो गुलाबी कार्ड धारक हो अथवा सफ़ेद कार्ड धारक हो, उनका नाम अंकन हो, जिसे आते जाते और दुकान में जो भी अपने ग्राम सभा का व्यक्ति आता हो वो नामों को पढ़ सके। उसमें यदि कोई भी उसे अपात्र दिखता हो तो वो विभाग को 1967 जो अपना टोल फ्री नंबर है उसमें शिकायत दर्ज करें और विभाग उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए ऐसे अपात्रों को हटाने का काम करेगा और फिर ग्राम सभा का जो पात्र व्यक्ति होगा उसको अलॉट करने का काम करेगा। तो ये पूरे पब्लिक डोमेन में लाने के लिए जो है ये एक प्रयास है। विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करा है कि ऐसे कोई व्यक्ति जो कि विगत 1 वर्षों से राशन नहीं उठा रहे हैं अथवा 6 महीने से राशन नहीं उठा रहे हैं, ऐसे संबंधित राशन कार्ड धारकों को एक नोटिस जारी किया जाए कि वो आखिरकार अपना राशन क्यों नहीं उठा रहे हैं
और यदि वो राशन उसके 15 दिन के नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तो उनके राशन कार्डों को निरस्त किया जाए और उस गांव का संबंधित कोई भी ऐसा पात्र व्यक्ति है और राशन कार्ड उसको अलॉट कर दिया जाए, क्योंकि इससे ना तो वो व्यक्ति लाभ ले रहा है और इससे एक वंचित व्यक्ति भी जो है वो वंचित ही बना हुआ है। तो इस स्थिति को पाटने के लिए ये निर्णय व्यवहारिक रूप से हमें करना पड़ा कि जिसको 1 साल से राशन की आवश्यकता नहीं, 6 महीने से राशन की आवश्यकता नहीं, तो ऐसे व्यक्ति का कार्ड जो है बना रहे, तो मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं होगा, औचित्यपूर्ण नहीं होगा। इसलिए हमने निर्देश दिए है कि किसी भी ग्राम सभा के पात्र व्यक्ति को वो कार्ड अलॉट कर दिया जाए यदि वो 15 दिन के अंदर उसका रिस्पॉन्स नहीं देता है। देखिए, जो हमारे राशन डीलर है उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए जिस प्रकार से गेहूं और चावल में उनको प्रति क्विंटल के हिसाब से जो उनको एक कमीशन मिलता है अथवा उनको भाड़ा मिलता है, ठीक इसी प्रकार से नमक और चीनी में भी आने वाले समय में हम लोगों ने इसकी बजटीय मांग करी है कि नमक और चीनी पे भी उनको कुछ ना कुछ जो है उनको कमीशन उनको मिल सके। उसके लिए विभाग की ओर से प्रस्ताव बनने की प्रक्रिया में है और निश्चित रूप से कैबिनेट में भी आएगा। फिलहाल बजट की भी हम लोगों ने नए बजट में भी इसकी डिमांड करी है। मुझे लगता है कि इस थोड़े चीज़ों के संकलन से, आर्थिक संकलन से कहीं ना कहीं हमारे राशन डीलर मजबूत होंगे। तो एक शुरुआत है नमक और चीनी से, आने वाले समय में हो सकता है इसमें बहुत कुछ और ऐड हो। आपका व्यू पर खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।